Hello friends, welcome. So in this video we are going to discuss uh, layouts in Android. Okay. In the last video we have discussed views. Okay. So layouts. See, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब हम प्रोग्रामेटिकली व्यू को डिफाइन करते हैं और सेट करते हैं तो केवल किसी एक व्यू को हम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हमारा जो लेआउट होता है, स्क्रीन होता है, उसमें हमें अलग अलग व्यूज़ रखने होते हैं। तो बेहतर तरीका यही रहता है कि आप XML में एक लेआउट डिफ़ाइन करो और उसमें एक से ज़्यादा व्यूज़ को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफ़ाइन करके, डिज़ाइन करके स्क्रीन पे सेट करो। लेकिन अब बात आती है कि ये एक से ज़्यादा जो व्यूज़ है, मल्टीपल व्यूज़ हमारी एप्लीकेशन में, हमारी स्क्रीन पे, उसको अरेंज कैसे करें। बाजू बाजू में करें, ऊपर नीचे करें, मतलब कि वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टली करें, या फिर किसी और तरीके से हम सेट करें। तो ये जो अरेंजमेंट है व्यूज़ का, ये अरेंजमेंट करने के लिए हमें लेआउट मैनेजर्स दिए गए हैं। देयर आर many predefined layout managers in Android, so we can use any of the layout manager, and then we will add views to this layout manager, and the layout manager will take the responsibility to arrange these views. Okay, तो हमें केवल एक layout manager डिफाइन करके कोई भी किसी प्रकार का एज पर आवर नीड और उसमें व्यूज़ को प्लेस करना है। फिर उन व्यूज़ को अरेंज कौन करेगा? लेआउट मैनेजर। ओके, तो लेआउट मैनेजर भी हम XML में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोग्रामेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो लेआउट मैनेजर है वो एक्चुअली खुद एक व्यू ही है, क्योंकि स्क्रीन पे सेट क्या होगा? व्यू। मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्क्रीन पे जो दिखता है वो व्यू होता है, और लेआउट मैनेजर भी एक व्यू ही है, लेकिन वो व्यू ग्रुप है। ओके, मतलब कि कलेक्शन ऑफ व्यूज़। Layouts are extensions to view group classes and are used to position child views within our user interface. The Android SDK provides a number of layout classes. In addition to use these layouts, we can modify them as well as create our own. हम अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। Most commonly used layout classes are frame layout, linear layout, relative layout, grid layout. फ्रेम लेआउट जो है, इट पुट्स ईच चाइल्ड व्यू इन इट्स फ्रेम। वो एक स्टैक की तरह है, एक के ऊपर दूसरे व्यू को वो प्लेस करेगा। अगर कभी हमें इसे सफलिंग करने की आवश्यकता है व्यूज़ को, तो हम फ्रेम लेआउट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम लेआउट की जो फ्रेगमेंट का डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है। लीनियर लेआउट है वो व्यूज़ को लीनियरली अरेंज करता है, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। रिलेटिव लेआउट, इट लेट्स अस डिफाइन द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड व्यू। रिलेटिव लेआउट है वो सभी व्यूज़ को एक दूसरे के रिलेटिवली अरेंज करेगा। मतलब कि एक हमने दो बटन लिए हैं, एक बटन 1 और बटन 2, तो बटन 2 जो है वो बटन 1 के राइट में है। उसी तरह से बटन 3 हमें बटन 1 के नीचे रखना है, तो वो बिलो है। तो ये बिलो, राइट, लेफ़्ट और अबव, ये सब रिलेशनशिप्स हैं व्यू की एक दूसरे के साथ। तो रिलेटिव लेआउट उस पैरामीटर को यूज़ करता है कि किस तरह से ये एक व्यू दूसरे व्यू के रिलेशन में है। ग्रिड लेआउट uses a rectangular grid of infinitely thin lines to lay out views in a series of rows and columns. पूरे स्क्रीन को ग्रिड्स में डिवाइड कर देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, और जो हर एक बॉक्स बनता है वो एक ग्रिड होता है। हम वहाँ पे व्यू को प्लेस कर सकते हैं। द प्रिफर्ड वे डिफाइनिंग लेआउट्स। अब लेआउट्स को डिफ़ाइन कैसे करें? ये जो यहाँ पे मैंने लिस्ट किए हैं, ये तो केवल कुछ ही लेआउट मैनेजर्स है, लेआउट क्लासेस। ऐसे बहुत सारे लेआउट्स अवेलेबल है एंड्रॉयड में। प्रिफर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग अ लेआउट इज़ बाय यूजिंग XML एक्सटर्नल रिसोर्सेज। देखो, हर बार आपसे कहा गया है कि यूजिंग रिसोर्सेज इज़ अ गुड बेटर वे फॉर यूजिंग योर डेटा और यूजिंग योर रिसोर्सेज। ओके, उसको प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम का कोड थोड़ा लेंदी हो जाता है और अलग अलग जगह पे उसकी ज़रूरत है, तो हर जगह पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आगे जाके मॉडिफाई करना है तो हर जगह पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम उसको एक्सटर्नल रखें एज अ रिसोर्स, तो क्या होगा कि
मॉडिफिकेशन ईजियर हो जाएगा, एक ही जगह पे चेंज करना होगा, और वो आपका जो कोड है एक्टिविटी का कोड वो शॉर्ट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। Each layout XML must contain a single root element. This root node can contain as many nested layouts and views as necessary to construct an arbitrary complex user interface. देखो ये जो XML में लेआउट होगा आपका, उसमें एक रूट नोड होगा कि जो आपके लेआउट को डिफाइन करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो लेआउट फाइल है उसमें सबसे पहली लाइन तो XML का वर्जन है, फिर ये जो लीनियर लेआउट है वो हमारा रूट नोड है। ओके ये क्या है, हमारा लेआउट मैनेजर है और ये उसका रूट नोड है। इसके अंदर हमने अलग अलग व्यूज़ को डिफाइन किया है, तो ये सभी व्यूज़ को अरेंज कौन करेगा, लीनियर लेआउट। और देखो यहाँ पे हमने उसका ओरिएंटेशन दिया है वर्टिकल, तो वो वर्टिकली एक दूसरे को एक के बाद एक अरेंज करेगा व्यूज़ को, जितने भी व्यूज़ हम उसमें रखते हैं। फॉर स्पेसिफाइंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द इंडिविजुअल व्यूज़, कॉन्स्टेंट सच एज wrap कंटेंट एंड मैच पेरेंट आर यूज्ड। यहाँ पे हमने देखा कि हाइट विड्थ सेट करने के लिए हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू देना बेहतर नहीं माना जाता, बिकॉज कि हर एक स्क्रीन की साइज़ अलग अलग होती है। तो या तो आप इसको फुल साइज़ देना चाहते हो तो मैच पेरेंट आप रख सकते हो, ओके, या फिर wrap कंटेंट अच्छा रहता है जब मल्टीपल व्यूज़ को आपको अरेंज करना है तब। ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स है। These constants can be combined with layouts that scale to offer the simplest and most powerful technique for ensuring that our layouts are screen size and resolution independent। देखो स्क्रीन की साइज़ जो भी है उसमें वो फिट हो जाएगा, रेजोल्यूशन से भी कोई चिंता नहीं है। wrap कंटेंट मैच पेरेंट अगर हम देते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिवाइस स्क्रीन ऑन विच आवर एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटिंग वो सेट करेगा। नाउ डिफाइनिंग लेआउट्स, सी वी कैन ऑल्सो डिफाइन द लेआउट्स इन कोड। यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया लेआउट को वो हमने XML में डिफाइन किया है, ओके। इसी को हम प्रोग्रामेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो लीनियर लेआउट का यहाँ पे एक अब वेरिएबल बनाया, उसको इनिशियलाइज किया लीनियर लेआउट, फिर उसमें ओरिएंटेशन सेट किया, और ओरिएंटेशन सेट करने के बाद टेक्स्ट व्यू एक डिफाइन किया, एडिट व्यू डिफाइन किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट सेट किए, और फिर हाइट विड्थ भी सेट किए उनके, और अंत में उसको लीनियर लेआउट पे ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ कि हमारे पास ये एक एक्टिविटी है 19, ठीक है। इसमें सेट कंटेंट व्यू ऑलरेडी किया हुआ है किसी लेआउट रिसोर्स को, वो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे लीनियर लेआउट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट दिस, ओके। उसका ओरिएंटेशन भी सेट करूँगा, सेट ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। अब मुझे सपोज़ कि उसके ऊपर टेक्स्ट व्यू रखना है, तो एक टेक्स्ट व्यू का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू दिस। उसके एट्रीब्यूट सेट करूँगा टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट। उसकी प्रॉपर्टीज सेट करूँगा सेट टेक्स्ट कलर, ओके। ये लेआउट पैरामीटर्स उसको सेट किए हैं। अगर उसको नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट ले लेगा, कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम। टेक्स्ट की साइज दे देते हैं, ठीक है। अब इसको लीनियर लेआउट पे ऐड करेंगे टेक्स्ट में, ठीक है।
दूसरा सपोज कि मुझे एडिट टेक्स्ट लेना है तो मैं एडिट टेक्स्ट लूँगा। उसमें भी हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे, एडिट टेक्स्ट डॉट सेट हिंट, ओके, एंटर योर नेम हियर, सेट टेक्स्ट साइज वो भी 25, एफ मतलब फ्लॉट। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं लीनियर लेआउट पे। ठीक है, और फिर एक बटन लेते हैं, बटन में सेट टेक्स्ट, बोर्ड रख दिया उसको। और इस बटन को भी ऐड करेंगे लीनियर लेआउट पे, ऐड व्यू के द्वारा। अब इस तरह से सपोज हमने लेआउट बना लिया, अब उसको स्क्रीन पे सेट करने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, सेट कंटेंट व्यू जैसे हम पहले करते थे, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस देंगे इस लीनियर लेआउट का। ओके, तब क्या होगा कि जैसे ही एक्टिविटी रन होगी अपना ये लेआउट रन होगा। मैनिफेस्ट फाइल में हम सेट करते हैं इसको, आइए रन करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ए सैम्पल टेक्स्ट, एंटर योर नेम, फिर क्लिक मी। ओके, ये क्लिक करने से अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है इवेंट हैंडलिंग का। ओके, लेकिन देखो ये केवल 3 ही चीज़ हमने डिफाइन की और कोड इतना लंबा हो गया। और ज़्यादा एट्रीब्यूट सेट करेंगे तो कोड और भी लंबा हो जाएगा, और व्यूज़ रखेंगे तो कोड बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इतना कोड केवल डिज़ाइनिंग से ही हो गया, तो एक्टिविटी में जो इवेंट हैंडलिंग करेंगे उसका कोड भी आएगा। तो कहने का मतलब एक्टिविटी का कोड ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। इसके बजाय अगर ये चीज़ हम सब लेआउट को XML में डिफाइन करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, क्रिएटिंग डिवाइस इंडिपेंडेंट यूज़र इंटरफेस, द रीज़न बिहाइंड एंड्रॉयड सक्सेस इज़ द वैरायटी ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल। या
मार्केट में आज बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है, इसी और सब में ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, एंड्रॉयड ओएस वाले डिवाइसेस में. फॉर द डेवलपर्स इट इंट्रोड्यूस अ चैलेंज फॉर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस to ensure that they provide the best possible experience for users regardless of the device they have on. मतलब कि हम जब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि मार्केट में जितने भी वैरायटी वाले डिवाइसेस है उन सब में अपनी एप्लीकेशन का लुक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज़ के लिए हम डेवलप करें और उसी स्क्रीन साइज़ में अपनी एप्लीकेशन बेस्ट आउटपुट दिखाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक में अपनी एप्लीकेशन का आउटपुट कंसिस्टेंट होना चाहिए, लुक और फील. देखो, linear layout. It is the simplest layout, allows to create simple user interface that aligns a sequence of child views in either a vertical or horizontal line. Mostly we nest this layout inside another layouts. ज़्यादातर केस में हम linear layout को दूसरे layouts के अंदर अरेंज करते हैं, नेस्टिंग करते हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे एक linear layout लिया हुआ है, ये रूट है, उसके अंदर ये दूसरा लीनियर लेआउट लिया, ये भी पॉसिबल है. एक लेआउट के अंदर हम दूसरा लेआउट डिफाइन कर सकते हैं. इसको हम नेस्टिंग ऑफ लेआउट्स कहते हैं. रिलेटिव लेआउट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव लेआउट है वो क्या करता है, लेआउट्स को लेआउट में व्यू को एक दूसरे के रिलेटिवली अरेंज करता है. इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर आवर लेआउट्स बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी to position each element within the layout in terms of its parents and other views. देखो, ये रिलेटिव लेआउट लिया, उसके अंदर एक लिनियर लेआउट. अब लिनियर लेआउट में देखो हॉरिजॉन्टल लेआउट दिया है, ओरिएंटेशन दिया है, फिर बटन्स को लिए डिफाइन किए और उसके नीचे एक लिस्ट व्यू लिया. अब देखो लिस्ट व्यू में हमने एट्रीब्यूट क्या सेट किया कि अबव बटन बार. तो बटन बार जो है उसके ऊपर ये लिस्ट व्यू होना चाहिए, तो ये हमने उसका रिलेशन दिया. और दूसरा रिलेशन क्या दिया कि अलाइन पेरेंट लेफ्ट, पेरेंट के लेफ्ट अलाइन में होना चाहिए, ट्रू. तो वो हमने उसका एक रिलेशन दिया. फिर ये बटन बार है वो क्या है, लिनियर लेआउट है, तो उसके अबव ये लिस्ट व्यू आएगा. पता चला. ग्रिड लेआउट. A grid layout uses an arbitrary grid to position views. It is particularly useful for constructing layouts that require alignment in two directions. जैसे कि कैलकुलेटर जैसे आपको एप्लीकेशन बनानी हो तो उसमें आप ये ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हो. ऑप्टिमाइजिंग लेआउट्स. इन्फ्लेटिंग मतलब कि शो, प्रस्तुत करना. इन्फ्लेटिंग लेआउट्स इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. ईच एडिशनल नेस्टेड लेआउट एंड इंक्लूडेड व्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आवर एप्लीकेशन. जब भी आप लेआउट को व्यू करवाते हो, शो करवाते हो, इन्फ्लेट करवाते हो, तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है. ओके, और उसकी असर हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे उसकी असर पड़ती है. टू कीप एप्लीकेशन स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप लेआउट्स एज सिंपल एज पॉसिबल टू अवॉइड इन्फ्लेटिंग एंटायर न्यू लेआउट्स फॉर स्मॉल यूजर इंटरफेस चेंजेस. तो देखो आपको बार बार लेआउट शो नहीं करने हैं, मतलब कि एक लेआउट ओके, अब सपोज़ कि उस लेआउट में छोटा सा एक चेंज करना है, उसके लिए वापस नया लेआउट बना के उसको इन्फ्लेट करोगे, वापस उसमें थोड़ा चेंज करना है तो नया लेआउट बना के उसको इन्फ्लेट कराओगे. तो ये सभी करने में आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग पावर बहुत ही कंज्यूम हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन की स्पीड कम हो जाती है. तो ऐसे लेआउट्स में कि जहाँ पे थोड़ा ही भाग चेंज करना है, पूरा लेआउट नया नहीं बनाना है, उतने छोटे भाग को ही केवल आपको अपडेट करना है. और वो हो सकता है फ्रेगमेंट्स के द्वारा हम ये कर सकते हैं. व्हेन ए लेआउट, ओके, ये मर्ज आया, मर्ज. ओके, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव लेआउट का एक छोटा सा उपयोग. देखो ये हमारा मेन एक्टिविटी है, उसका एक लेआउट मैनेजर यहाँ पे डिफाइन हुआ है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 19, ये वाला. अब देखो यहाँ पे मैं रिलेटिव लेआउट रखता हूँ, रिलेटिव लेआउट. ठीक है, इसमें मैं बटन बनाता हूँ, बटन. ये मैंने उसमें बटन डिफाइन किया. ओके, और उस पर टेक्स्ट रख दिया बटन 1. अब क्या होगा कि ये बटन जो मैंने डिफाइन किया वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे आएगा, अपर लेफ्ट में आएगा. ओके,
अगर मुझे उसको थोड़ा जगह छोड़नी है तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन दे दूँगा 10 dp। ठीक है, देखो थोड़ा ये दूर आया। अब सपोज़ कि इसके बाजू में दूसरा बटन रखना है मेरे को, बटन 2, यही चीज़ उसमें हम रखेंगे सब कुछ। ओके, इसको आईडी क्या देंगे, बटन 2। अब देखो इस तरह से लिखने से क्या होगा, वो अपर लेफ्ट में आएगा और बटन 1 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे उसको बटन 1 के बाजू में रखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, राइट ऑफ, टू राइट ऑफ। अब राइट ऑफ लिखने के लिए किसके राइट ऑफ, बटन 1 के। लेकिन बटन 1 की पहचान क्या है, तो हमें पहचान के लिए देना पड़ता है आईडी। जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ बटन्स 1। ओके, तो यहाँ पे मैं आईडी लिखूँगा बटन्स 1। तो देखो अब बटन 1 के बाजू में वो आएगा। ठीक है, उसी तरह से बटन 3 लेना है मेरे को। ओके, बटन 3। अब बटन 3 इस तरह से लूँगा तो वो बटन 2 के ऊपर आ जाएगा। एक्चुअली मुझे करना क्या है, बटन 2 के राइट में लेना है, तो बटन 2 को भी एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, बटन्स 2। ओके, इसको आईडी दे दिया बटन्स 2। अब 3 जो है वो बटन्स 2 के मैं राइट में लूँगा। देखो इस तरह से। अब सपोज़ कि बटन 2 के नीचे मुझे बटन 4 लेना है, इसको मैं क्या करूँगा, बिलो बटन्स 2, और उसका टेक्स्ट में क्या रखूँगा, बटन 4। बिलो बटन्स 2। देखो बिलो आया, लेकिन वो कहाँ पे आ गया, लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है, बटन 2 के नीचे आया लेकिन वो लेफ़्ट साइड में आया। तो अगर एग्जैक्टली मुझे उसको बटन 2 के नीचे ही लेना है तो उसको अलाइन भी करना पड़ेगा, अलाइन लेफ़्ट बटन्स 2। देखो ये अब बटन्स 2 के एग्जैक्टली नीचे आ गया, बट थोड़ी जगह और भी यहाँ पे वो छोड़ रहा है, मार्जिन की, जो मार्जिन हमने दिया है। तो वो भी हमें अगर सेम स्टार्टिंग रखना है तो अलाइन स्टार्ट बटन्स 2। मार्जिन निकल दिया, एग्जैक्टली वो अब बटन 2 के नीचे आ गया, बटन 4। ठीक है, इस तरह से हम रिलेटिव लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने कहा था कि नेस्टिंग ऑफ लेआउट्स, तो यहाँ पे अंदर आप लीनियर लेआउट भी ले सकते हैं। ओके, और ये लीनियर लेआउट के अंदर आपको जो भी डिफाइन करना है कर सकते हो। जैसे कि ये एक बटन मैंने लीनियर लेआउट के अंदर ले लिया, उसका टेक्स्ट मैं दूंगा बटन 5। ओके, देखो ये कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, लेकिन उसको मुझे बटन 4 के नीचे रखना है। तो बटन 4 को मुझे आईडी देना होगा 4, और इस लीनियर लेआउट को मुझे बिलो रखना पड़ेगा बटन्स 4 के, और मार्जिन भी सेट करूँगा मैं सपोज 20 dp। देखो ये बटन 5 यहाँ पे आ गया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मैं और भी बटन्स रख सकता हूँ, जैसे कि ये एक बटन है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बटन 5 यहाँ पे, बटन 6 यहाँ पे, बटन 7 यहाँ पे, बटन 8। यहाँ पे आईडी देना आवश्यक इसलिए नहीं क्योंकि वो रिलेशन में नहीं है एक दूसरे के। लीनियर लेआउट देखो ये हॉरिजॉन्टली उसने बाय डिफ़ॉल्ट अरेंज किया, और वर्टिकली अरेंज करना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन वर्टिकल। देखो ये वर्टिकल अरेंज हो गए। ओके, बिलो बटन 4 और सब वर्टिकल। तो ये नेस्टिंग भी हो गया।
नेस्टिंग ऑफ लेआउट्स। आया समझ में? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मर्ज और इंक्लूड।